आपके पास अगर समय नहीं है तो आप बुलाते क्यों हैं हमें? इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। शासन और जो राजनीति दोनों का मिली भगत है, ऐसा कहा जाता है। हमें तो सुनने में यही आता है कि हाँ ऊपर से दबाव है। यहाँ से नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बात, लेकिन अगर इन फ्यूचर ये समस्या आई नाम लेने की तो मैं शायद वो नाम सारे डिस्क्लोज करूंगा। कार्यकर्ता किस पार्टी के थे? कार्यकर्ता उसी पार्टी के थे जो वर्तमान में काम कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब जो संगीत आप जो भी गायक हैं आपस में एकता नहीं है, यहाँ भी गुटबाजी हो रही है? लोगों को लगता है कि इन्हें डायरेक्टली अप्रोच किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के नामी कलाकार इनको तक ये विरोध जारी रहेगा? अगर ये विरोध सिर्फ सोशल मीडिया पर होगा या फिर सड़कों में उतरने की भी तैयारी क्या? अब सड़कों पे उतरने की बात आए या फिर धरना प्रदर्शन की बात आए तो वहां तक भी ये चीज जाएगी जब तक हमारी समस्याओं का समाधान ना किया जाए। ये सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के गायक एसी भारद्वाज का है। आपने वीडियो में भी देखा होगा कि एसी भारद्वाज जिला प्रशासन पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। अब ये पूरा मामला क्या है, जब तक हम तथ्यों को तथ्यात्मक दृष्टि से नहीं देखते तब तक इस पर बोलना भी कठिन है। आज हमारे साथ खुद एसी भारद्वाज हैं। पहला सवाल, आपने जिला प्रशासन पर आरोप लगाए हैं, मैं कहूंगी गंभीर आरोप आपने पहली बार लगाए हैं। इसके पीछे का कारण अनदेखी है या वाकई ऐसा हो रहा है? मुझे लगता है सबसे पहले तो आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों के माध्यम से शायद जो एक बहुत ही कटु सत्य है वो पूरी दुनिया के सामने आज पहुंच रहा है और पूरे हिमाचल प्रदेश के कलाकारों को जागने की आवश्यकता थी और ऐसा लग रहा है कि अब सब लोग जाग रहे हैं। और सबसे ज्यादा जागने की आवश्यकता है हमारी जनता को, जिनको की कुछ पता ही नहीं होता बेचारे लोगों को कि कौन कलाकार आ रहा है, किसको आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है। आपसे तो पूछा भी नहीं जाता किसको आप सुनना चाहते हैं, आप पे सिर्फ प्रशासन थोप देता है ये कलाकार है इसको सुनो। तो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आरोप है बेसिकली मुझे नहीं पता ये आरोप कहना है इसको किस हद तक सही है या नहीं। बेसिकली हमारी एक ये कह सकते हैं कि हमारी अपनी ये परेशानी है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ है। दरअसल क्या है, जो प्रशासन है, रामपुर एसडीएम सर और उनकी पूरी जो टीम है, उनसे हमारा सीधा सीधा ये सवाल था कि आपने हमें स्वयं आमंत्रित किया 13 तारीख की तीसरी जो हिमाचली सांस्कृतिक संध्या है उसके लिए, और उसके बावजूद जब हमें आमंत्रित किया गया संध्या करने के लिए तो आपने लिस्ट एकदम से कैसे बदल दी। हमारा समय जब सांस्कृतिक संध्या में था तो आपने सांस्कृतिक संध्या से बदल के उसको एक ऐसे कलाकारों के बीच में डाल दिया जिनको आप एक एक मिनट में उतार देते हैं। आपके पास अगर समय नहीं है तो आप बुलाते क्यों हैं हमें? और दूसरी बात ये, अगर आपने सांस्कृतिक संध्या के लिए बुलाया है तो ऐसी कौन सी परेशानियां थी, ऐसा कौन सा दबाव था, कौन सा ऐसा प्रेशर था जिसने आपको बिल्कुल 11th आवर पे वो जो लिस्ट है उसको बदलने पे मजबूर कर दिया। एक चर्चा हिमाचल प्रदेश में और हो रही है, जब एसी भारद्वाज के साथ ये चीजें घट रही है तब एसी भारद्वाज आवाज उठा रहे हैं। पहले भी बहुत सारे पहाड़ी गायक की आवाज उठा चुके हैं, उनके साथ कभी एसी भारद्वाज खड़े नहीं दिखे, इसका क्या कारण? और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिनको इस बात पे शक है वो जाके सोशल मीडिया पे देख ले। मैं आपको 10 या 50 वीडियोस भेज दूंगा जिसमें कि मैं हर कलाकार के साथ खड़ा हूँ। हाँ, ये अलग बात है अगर मुझे मामला मुझ तक पहुंचा ही नहीं या मुझसे किसी ने बात ही नहीं की है तब मैं शायद वहां नहीं था, लेकिन जब भी मुझे पता लगा है कोई भी बात हुई है तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे मौजूद था और मैंने अपने जो ओपिनियन है वो भी सामने रखे हैं। और जितना ज्यादा क्लियरली मैं सामने ओपिनियन रखता हूं या मैंने रखे हैं उतना शायद कोई भी सामने आया नहीं है। उसका सबूत आपके सामने ये है। मैं इसलिए सामने नहीं आया हूं क्योंकि मेरे साथ हुआ है। मैं शायद मेरे साथ हुआ होता तो मैं इग्नोर करता। मेरा जो टेम्परामेंट है वहां पे लॉस हो गया जब यही बात कुल्लू दशहरा में मैंने अपने साथ होती हुई नजर पाई कि मैंने देखा कि मुझे बाकायदा एक टेक्स्ट मैसेज आता है और उसमें मुझे कहा जाता है कि आपकी समय सारिणी ये है। मुझे कॉल आता है वहां से प्रशासन का और मुझे आमंत्रित किया गया कि आप सांस्कृतिक संध्या कर रहे हैं और मुंबई से आई गायक जो कलाकार है उनसे ठीक पहले आप गा रहे हैं, पहाड़ी में आप रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके ठीक बाद मुझे समय दिया जाता है 10 बजे से 10:30 तक आप परफॉर्म करेंगे, लेकिन 10:30 से जो 12 बजे तक की सांस्कृतिक संध्या है उसमें आपको मोनाली ठाकुर जो मुंबई की कलाकार है वो परफॉर्म करेंगी। लेकिन उसके बावजूद जब मैं उस समय को पकड़ने के लिए आया था, मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि सेम बात हुई है कि जब मैं उस समय को पकड़ने के लिए, मतलब वही कि अपनी टाइमिंग हम कैच कर रहे थे, 20-22 लोगों की टीम हमारे साथ रहती है, हम लोग चले तो हम लगभग 9 बजे के आसपास अपने यहाँ रूम से चले और हमें पता था कि जाम वाम अगर लग जाए तब भी हम 9:30 या 9:45 के आसपास बैक स्टेज होंगे और हमारी परफॉर्मेंस 10 बजे से। एक सवाल नहीं, मैं थोड़ा सा पूरा करना चाहता हूँ क्योंकि ये कंप्लीट होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कनेक्ट करेंगी दोनों बातें। तो उसके बाद क्या होता
होता है वहां पे मंच पे पहुंचने से पहले मुझे जिला प्रशासन का फोन आता है कि आप अभी मंच पे नहीं, आपका कार्यक्रम होना है। मैंने कहा मेरा कार्यक्रम तो मुरारी ठाकुर जी से पहले है, 10 बजे से 10:30 तक। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको कोई समय हमने दिया नहीं है, आपने तो गलत कहा कि भाई यहाँ तो अभी पुलिस बैंड ने गाना है, उसके बाद मुरारी ठाकुर गाएंगे, आप पुलिस बैंड से पहले हैं, आपका प्रोग्राम 9:30 बजे है। मैंने कहा कि हम लोग हैं ही नहीं यहाँ पे, हमारी टीम तो अभी दूर है, हम तो 10 बजे के हिसाब से आ रहे हैं। तो उसके बाद जब उन्होंने फोन काटा तो मैंने जब उनकी जिला प्रशासन के जो अधिकारी थे उनकी जो चैट्स है उसमें टाइमिंग मेंशन थी, उसमें मैंने अलग से ये कहा जब मैंने पुलिस बैंड का पोस्टर देखा कि सर पुलिस बैंड एंटर हुआ है, क्या अब सीक्वेंस बदला तो नहीं है? तो उन्होंने बाकायदा मेंशन किया कि नो चेंजेस, आपका वहीं पे है। तो मैंने अंडरलाइन करके सर को भेजी वो बातें, मैं कहा देखो सर, और उसके सर ने कन्फेस किया है, वो मैसेज मेरे पास है कि सॉरी, बोला वो मान गए हैं, आप उनके बाद गाओगे। हम लोग पूरी टीम के साथ बैक स्टेज थे और लिटरली हमें ये कहा गया कि मुरारी ठाकुर जी के लिए समय नहीं बच रहा है, प्लीज आप कल गा लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट की गई हमसे। और हमने ये बात समझी कि कोई बात नहीं, हम कल गा लेंगे क्योंकि हमारा अपना मेला हम खराब नहीं करेंगे। लेकिन सर मैं कहा मेरी टीम इतनी दूर से आई है, 20-22 लोगों के कैसे करेंगे? कहते हैं आपकी पेमेंट्स बढ़ा दी जाएगी, आपको यहीं रोका जाएगा, इनके जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो हम बियर करेंगे, लेकिन प्लीज आप मान जाइए, हमारा अपना मेला है। लेकिन सवाल आप सुनिए, सवाल सुनिए। जब आपका पहले हमने साक्षात्कार किया था उस समय बात हो रही थी हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को लेकर, हिमाचल प्रदेश के गायकों को लेकर। आप सिर्फ, मुझे लगता है कि काफी यूट्यूब पर भी आपके गाने हमने उस समय भी बात की थी। तो अब आप प्रशासन पर तो आरोप लगा ही रहे हैं, क्या इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है? क्योंकि सियासी गलियारों में अब एक गायक के विषय में ये भी चर्चा हो रही थी कि आपने रामपुर के प्रत्याशी को खुले तौर पर सपोर्ट किया था, क्या इसमें सच्चाई है? और अगर नहीं है तो आपके पास तथ्य क्या है इस चीज को प्रूव करने के लिए कि इसमें राजनीति का कोई स्थान नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि एक कलाकार के जीवन में तो राजनीति का कोई महत्व है ही नहीं। मेरे हिसाब से मुझे इसलिए ये लग रहा है क्योंकि कलाकार जो होता है वो न्यूट्रल रहता है। आपको कोई भी आमंत्रित करता है, आपके लिए वो रिस्पेक्टेड रहता है, आपको वहां पे जाके परफॉर्म करना है और वहां परफॉर्म करके आप आ जाते हैं। आपको कुछ लेना देना नहीं है वो किस पार्टी विशेष से बिलोंग करता है, ना आपको कुछ ऐसा लेना देना कि आपको किसने बुलाया है। लेकिन हाँ, आपके पर्सनल जो ओपिनियन है बतौर एक नागरिक वो आपके अधिकार अलग से हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये कहते हुए आज बहुत थोड़ा अजीब लग रहा है कि मैंने इस बार इलेक्शन में मतदान ही नहीं किया क्योंकि मैं अपने कार्यक्रमों में बहुत ज्यादा बिजी था। 10 नवंबर, 11 नवंबर, ये सारी डेट से लेकर 17 नवंबर मेरे सोशल मीडिया पे सारे फोटोग्राफ्स आपको मिलेंगे, मैं यहाँ था ही नहीं। तो आप सोचिए मैं ऐसे में कैसे प्रचार करता। और दूसरी बात, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिकल चीजों में, मैं क्यों प्रचार करूं। और आपने बात की है कि इसमें पॉलिटिकल रोल क्या है, तो इसमें सबसे बड़ा रोल ये नजर आया कि जिला प्रशासन ने जब मेरा सांस्कृतिक संध्या में यहाँ पे नाम एंटर किया था, मेरे पास बाकायदा वो जो पूरी इनविटेशन कार्ड की सूची है, इनविटेशन कार्ड में जो सीक्वेंस था, उसके अलावा जो पोस्टर्स रिलीज हुए हैं, उसके अलावा जो जिला प्रशासन लिस्ट जारी करता है कार्यक्रम की कि आज के दिन की सूची है, उसमें भी हर जगह मेरा ही नाम है। लेकिन जैसे ही मेरी परफॉर्मेंस होनी है उससे ठीक 1 घंटा पहले वो जो सूची है वो चेंज होके आती है। और आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, मंच संचालक 2 या 3 मंच संचालकों ने मंच संचालन किया, तो जो मंच संचालक थे उनसे हमने लिस्ट प्राप्त की, तो उसमें मेरी सूची में जो नाम है वो स्टार नाइट में था। और जैसे ही मंच संचालक बदले तो मंच संचालक ने अपनी जो लिस्ट है वो दूसरे मंच संचालक को सौंपी, तो वहां पे जो प्रशासनिक अधिकारी है वो आए और उन्होंने लिस्ट साइड करके कहा कि नहीं, ये आपकी लिस्ट नहीं है, आपकी लिस्ट दूसरी है। और उस लिस्ट में जब हमने देखा तो उस लिस्ट में सब कुछ फेरबदल हो चुका था। उस टाइम जो स्टार नाइट का कलाकार एसी भारद्वाज है, उसका जो नाम है वो 7 या 8 कलाकार से पहले डाल दिया गया था। सवाल इसमें फिर एक आता है, कहानी तो आपने बता दी कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है, आपको मंच नहीं दिया गया। बिल्कुल। अब मैं आपसे ये स्पष्ट जानना चाहती हूँ कि इसके पीछे आपको क्या लग रहा है, कौन है? पहला, आपने प्रशासन पर आरोप लगाए, दूसरा आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है? दूसरी बार अब मेरा आपसे सवाल है। मुझे लगता है ये प्रशासन और जो राजनीति दोनों का मिली भगत है। ऐसा कहा जाता है, हमें तो सुनने में यही आता है कि हाँ ऊपर से दबाव है इसलिए हमें करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है और जो कुछ फाइनल होता है वो ऊपर से ही होता है। और ये ऊपर आज तक मुझे समझ नहीं आता ये ऊपर कहाँ है और ये ऊपर से कौन ऑपरेट करता है, ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन आपको साफ तौर पर मुझे क्यों लग रहा है कि राजनीति इसमें इन्वॉल्व है, उसका जीता जागता उदाहरण ये है कि मुझे डायरेक्टली ये कहा गया वहां के स्थानीय लोगों द्वारा कि आप पे ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि आपने विपक्षी दल के जो नेता हैं उनको डायरेक्ट कन्विंसिंग किया है, उनके लिए आपने प्रचार प्रसार किया है। तो मुझे ये कहा जाता है कि ऊपर से दबाव है, दबाव का समझ नहीं मुझे आ रहा है। और स्थानीय लोगों ने कहा है कि आपका नाम
काट दिया गया है। और जब मैं बिल्कुल टाइम पे बैक स्टेज था, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे सेकंड लास्ट नंबर पे गाना था, लेकिन मुझसे पहले गाने वाले अभी 3 से 4 सिंगर और थे जिन्होंने परफॉर्म करना था। मतलब ये कि वो पहले परफॉर्म करते और उसके बाद मुझे स्टेज पे जाना था, तब तक मैं बैक स्टेज था। मतलब आधा पौना घंटा पहले मैं बैक स्टेज था। और जब हमारे ओर से टीम का प्रतिनिधित्व हमारी प्रिया गौतम जी करती हैं, जो टीम मैनेजमेंट देखती हैं, वो जब मन संचालक के पास गई तो मन संचालक ने कहा कि आपका नाम एसडीएम सर ने हटा दिया है, ये कहकर कि आप समय से नहीं पहुंचे। मेरा समय जबकि था सेकंड लास्ट नंबर, तो मैं क्यों आऊं ऐसे समय पे जब मेरे बाद अभी कम से कम 9 सिंगर्स ने और गाना है। ऐसी आपने बात की, लोगों की रिप्लाई की कि लोगों ने कहा कि आपको लोगों से फीडबैक मिला कि आपने किसी प्रत्याशी का प्रचार प्रसार किया है। दूसरा, लेकिन तथ्य क्या है? क्या प्रशासन की तरफ से भी आपको ऐसा ही रिप्लाई मिला कि आपने खुलेआम किसी का समर्थन किया? प्रशासन की ओर से बिल्कुल इस तरह की बातें नहीं की गई कि आपने प्रचार प्रसार किया है। लेकिन जब हमने एसडीएम सर से सीधे तौर पर बात की, मैं बात करना चाहता हूँ, 7:30 बजे का समय था, राज दरबार में मेरी एंट्री हुई। जब मुझे पता लगा कि मेरा सीक्वेंस बदला गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पेशेंस में रखता हूँ अपने जीवन में। मैं बिना सोचे समझे कोई निर्णय लेता नहीं हूँ। तो मुझे क्या लगा कि एक बार बात करके देखी जाए कि रीजन क्या है। तो मैंने एसडीएम सर से साफ तौर पे बात की। मैं कहा, सर आप बताइए ये सीक्वेंस क्यों बदला है। तो एसडीएम सर ने बिल्कुल इस तरह से बिहेव किया मेरे साथ कि नहीं ऐसा हुआ है, मुझे तो पता नहीं है। और उसके बाद वो एक अपने हमारे पॉलिटिकल एक जो कार्यकर्ता है उनके साथ साइड में गए। मैं यहाँ से नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी बात, लेकिन अगर इन फ्यूचर ये समस्या आई नाम लेने की तो मैं शायद वो नाम सारे डिस्क्लोज करूंगा। कार्यकर्ता किस पार्टी के थे ये बता दीजिए। कार्यकर्ता उसी पार्टी के थे जो वर्तमान में काम कर रही हैं, और उनके साथ एसडीएम सर गए हैं। और उसके बाद एसडीएम सर ने कुछ बातचीत की, जबकि उससे पहले तक वो जो कार्यकर्ता है वो मुझसे कह रहे थे, यार इतने बड़ा इश्यू नहीं है, तू वहीं गाएगा जहां तुझे गाना है। लेकिन जैसे ही एसडीएम सर के पास वो गए, 5 मिनट बाद वापस आए। मैंने बोला भैया क्या हुआ? तो उन्होंने कहा साहब से बात करनी पड़ेगी, बहुत बड़ा मैटर है। तो मुझे समझ नहीं आया कि इतना बड़ा क्या मैटर हो गया है कि अभी तक आप कह रहे थे इतना बड़ा मैटर नहीं, और एकदम से बड़ा क्या हो गया। दैट मीन्स कि एसडीएम सर ने उनको कुछ इतनी बड़ी बात बता दी है कि मतलब मुझ तक बात आई है, जबकि मुझे ये बात ही पता नहीं है। तो सोचिए आप, ऑटोमेटिकली प्रशासन इन्वॉल्व हो जाता है। अगर आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है कि आपको एक कलाकार की इज्जत का मतलब कुछ लेना देना नहीं है, वो इतने लोगों को लेकर आया है, उसका सीक्वेंस क्या है, उसकी अपनी तैयारियां हैं, प्रेपरेशन है, क्या सोच के वो आया है परफॉर्म करने, उसके बाद आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको बस एक ऊपर से हेलो हो जाता है कि ऐसा करना है और आप उस पर अडिग रह जाते हैं। तो मतलब मुझे समझ नहीं आता इतना प्रेशर क्या है कि आप एक कलाकार की इज्जत को मतलब बिल्कुल अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रशासन और सरकार ने मिलकर ये चीजें की है, और मुझे नहीं समझ आ रहा ये क्यों की गई है। मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है, और आपको मैं बता दूं वैसे तो नहीं है, अगर लेना है भी तो मेरी गायकी से इसका क्या लेना देना। ठीक है, आपने पॉलिटिक्स की बात की, आपने अपनी संगीत के संदर्भ में जो भी बातें हुई उस संबंध में भी बात की, लेकिन सवाल अब ये है कि जब एसी ने आवाज उठाई तो हिमाचल प्रदेश के जो बड़े बड़े गायक अपने आप को मानते हैं, उन्होंने एसी के समर्थन में क्यों नहीं मैदान में उतरे वो लोग? तो आपको क्या लगता है कि अब जो संगीत, आप जो भी गायक हैं, आपस में एकता नहीं है, यहां भी गुटबाजी हो रही है क्या? मुझे लगता है कि कलाकारों के लिए मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगा, कलाकारों में ऐसा कोई कुछ नहीं है, गुटबाजी नहीं है। अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि रामपुर लवी की बात की जाए तो रामपुर में सिर्फ बुशहर के कलाकार उस नाइट में परफॉर्म कर रहे थे, और एक विक्की चौहान जी ने परफॉर्म करना था मेरे बाद, तो वही कलाकार थे। और बैक स्टेज पे बहुत सारे कलाकार आए, तो सभी लोग मुझे परेशान दिखे कि क्या हुआ, कि आपका परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और अगले दिन जब हमें रिव्यू मिले, हमसे लोग मिले, तो लोग परेशान होंगे। क्यों? आप बिलीव नहीं करोगे, महिला मंडल का एक तबका, 20 से 50 लोगों का एक तबका स्पेशली मेरे साथ मिलने आया। मेरे साथ उन्होंने कहा कि हम एसडीएम सर से बात करते हैं, लेकिन एसडीएम सर ने कहा 5 मिनट में बात करता हूं, और चुपके से कन्नी काट के वो निकल गए। और मैंने शरेआम उनको जाते हुए देखा कि अब ये बच के जा रहे हैं, ये जवाब दे ही नहीं दे सकते। इसका मतलब ऐसी कुछ चीजें हैं, ये चीजें आपको मजबूर करती है। प्रूफ के तौर पर आपने भी प्रूफ्स की बात की है, तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल तो जो कार्यक्रम संबंधी प्रूफ्स है, इनविटेशन कार्ड्स हो गए या लिस्ट है, वो मैं आपसे साझा कर रहा हूं। लेकिन इसके अलावा जो आपने भी सवाल पूछा है कि कलाकार सभी लोग हमारे साथ हैं, और अभी सब कलाकारों के हमीरपुर से, बिलासपुर से, किन्नौर से, कांगड़ा से, हर जगह से कॉल्स आ रहे हैं, और सभी लोग अपने वीडियोज भी भेज रहे हैं। सबने मुझसे यही बात कही है कि आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, हमारे एरिया में, हमारे जिला में भी यही बातें हुई हैं उनके साथ। मेरा सवाल आपसे ये है, यही बात विक्की चौहान, कुलदीप शर्मा क्यों नहीं सार्वजनिक
मंचों पर कहते एकता की बात आती है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि कलाकारों की एकता की बात नहीं होती है वहां पे जब इनकी बात आती है। उसका बहुत बड़ा एक रीजन है, या कहें कि बहुत सारे रीजन है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि मुझे लगता है शायद इनको बीच में अपनी आवश्यकता इतनी महसूस होती नहीं है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि इन्हें डायरेक्टली अप्रोच किया जाता है। ये हिमाचल प्रदेश के नामी कलाकार हैं, इनको डायरेक्ट प्रशासन कॉल कर देगा, इनके कार्यक्रम हो रहे हैं तो हमारी छोटे छोटे कार्यक्रमों में छोटी छोटी जो लड़ाइयां इसमें ये क्यों पड़े, या ये लगता है, जो कि बहुत गलत है। और दूसरी बात इन्हें ये लगता है कि शायद ऐसा है कि अगर हम बीच में आ जाएंगे तो हमें भी कार्यक्रम मिलना कहीं बंद ना हो जाए। लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आज ऐसा समय है, अगर आप लोग एकजुट नहीं होंगे तो बहुत ज्यादा समस्या आने वाली है। और हालांकि मैं कहना चाहूंगा, विकी चौहान जी बैक स्टेज पे हमसे मिले और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, तुझे मंच मिलना चाहिए और मैं चाहता हूं कि जो मेरा समय है वो आधा आधा हम डिवाइड करके हम परफॉर्म कर लेंगे। तो उन्होंने अपनी ओर से एक जेस्चर दिया। लेकिन क्या है, मैं उनको नहीं कहूंगा कि उन्होंने गलत किया या सही किया, लेकिन अपनी ओर से जो जेस्चर वो दे सकते थे उन्होंने दिया। लेकिन उसके बाद ये हमारा निर्णय था, क्योंकि हम इतना तिरस्कार सहन नहीं कर सकते थे कि जिस जिला प्रशासन ने हमें आमंत्रित किया स्टार नाइट के लिए, वो हमें डायरेक्ट कह रहा है कि आपका नाम नहीं, आप नहीं गाएंगे, और हमारे कलाकार हमें कह रहे हैं कि हमारे साथ मंच साझा करो। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा ऐसी बात थी कि नहीं, मैं आपका समय मैं भी नहीं लूंगा ना, आपका समय है, आप गाइए, आप हमसे बड़े हैं, आपकी नाइट है, आप परफॉर्म कीजिए। आपसे पहले मुझे परफॉर्म करना था, मुझे मंच नहीं मिला, दैट मीन्स ये प्रशासन और सरकार की गलती है, मिली जुली बात है। तो मुझे लगता है कलाकार अब साथ में हो गए हैं, हमारी बात भी हमें फोन कॉल्स आए हैं, और अब बहुत सारे जो कलाकार हैं उनके वीडियो बाइट्स भी हमारे साथ साझा होने वाले हैं। वो भी बहुत जल्दी मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा कि बहुत सारे कलाकार जिनके साथ इस तरह की बातें हुई हैं। और मैं आपको सीधे तौर पर यह कहना चाहता हूं कि अगर इस इतनी बड़ी घटना के पीछे, जो कि पूरे हिमाचल की विडंबना है, अगर आवाज नहीं उठती है तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी बात, अगर इसका निपटारा नहीं किया गया सरकार से और प्रशासन में भी कहना चाहूंगा, तो ये एक बहुत बड़ा एक द्वंद्व का रूप धारण करेगा। ये विरोध कब तक जारी रहेगा? अब थोड़ा शॉर्ट में जवाब दीजिए, कब तक ये विरोध जारी रहेगा? अगर ये विरोध सिर्फ सोशल मीडिया पर होगा या फिर सड़कों में उतरने की भी तैयारी क्या आप लोग करेंगे? क्योंकि बात सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं है, आपने कहा कि जो जितने भी गायक हैं उनके आत्मसम्मान का भी ये विषय है। मुझे लगता है कि अभी तो ये लड़ाई मेरे अकेले की थी, वो इसलिए क्योंकि ये चीजें मेरे साथ हुई, तो मैंने ये बात कही थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, और ना जाने कितने ही मंचों पे और कलाकारों के साथ भी होता होगा या होने वाला है। तो लेकिन अब ये धीरे धीरे जो लड़ाई है सारे कलाकारों के अस्तित्व की हो रही है। तो हम सब लोगों ने आपस में विचार विमर्श करके कुछ निर्णय लिए हैं, और एक दो दिनों में हम लोगों की जो मीटिंग है वो होनी है, जिसके थ्रू हम निर्णय लेंगे कि बेसिकली ये जो विरोध प्रदर्शन है ये बहुत बड़ा रूप धारण करने वाला है। अब सड़कों पे उतरने की बात आए या फिर धरना प्रदर्शन की बात आए तो वहां तक भी ये चीज जाएगी, जब तक हमारी समस्याओं का समाधान ना किया जाए। ये मुद्दा सिर्फ ये नहीं है लिस्ट नाम गायब हुआ, आपको समय नहीं मिला, मुद्दा मेरा नहीं है, मुद्दा पूरे हिमाचल के कलाकारों का है कि हिमाचल के कलाकारों का सम्मान हिमाचल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में क्यों नहीं किया जाता, क्यों उनको पैसा नहीं मिलता, क्यों समय नहीं मिलता, और क्यों उनके हिसाब से उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। इसका मुद्दा है, मतलब आत्मसम्मान कुल मिलाकर। तो मतलब ये है कि सारे कलाकार एकजुट होने वाले हैं, और बहुत जल्द ये जो आंदोलन चल रहा है अभी सोशल मीडिया के माध्यम से, ये फिजिकल रूप में भी सामने आने वाला है और धरना प्रदर्शन के रूप में सामने आएगा, और सारे कलाकार हमारे साथ हैं, और बहुत जबरदस्त होने वाला है। आपको एक्शन लेने की बहुत ज्यादा अंतिम सवाल, हम सरकार लेवल पर सुधार की बात करते हैं, हम कहते हैं कि चाहे आपकी कोई भी फील्ड हो उसमें विभिन्न तरह की कमेटियां हों जो समस्याओं का निदान करें। अब आपने भी क्या सोचा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष भी, आपने कहा कि आपकी कोई पार्टी है, आप किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं रखते, आपने क्लियर ये बात बिल्कुल, तो अब क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री से भी आप इस विषय में मिलेंगे? क्योंकि जब तक आप सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचाते तब तक समस्याओं का निदान कैसे होगा? ये बिल्कुल सही बात है। मैं इंडिविजुअली अपनी बात शायद मुख्यमंत्री साहब तक नहीं पहुंचा सकता था कि ये मेरी परेशानी है, लेकिन ये क्योंकि सारे कलाकारों का विषय सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, तो हमारी प्लानिंग है कि हम सारे जो कलाकार हैं वो मिलकर मुख्यमंत्री साहब के पास जाएंगे और एक प्रपोजल लेकर प्रॉपर जाएंगे कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। हो सकता है उनके जहन में ये चीजें ना हो, और हो सकता है अगर उनके जहन में हो तो शायद उनको ये पता ना हो कि इतने बड़े स्तर पे हो रही हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हम उनके पास लेकर जाएंगे, और उनसे हम एक बार जरूर बात करना चाहेंगे कि इस विषय में वो कड़े से कड़ी
कार्रवाई करे, और अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक इसके बारे में स्ट्रिक्ट कोई कदम ना उठाया जाए। और प्लीज कलाकारों के ऊपर ये स्टैंप लगाना ये बंद कर दीजिए। कलाकार सिर्फ कलाकार कम्युनिटी से बिलोंग करता है, उसका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं है। हमने समस्याओं पर बात की, आपने कहा कि धरने प्रदर्शन होंगे, मुख्यमंत्री से भी बातचीत होगी, लेकिन समस्याओं का हल कहाँ है? क्योंकि एक कलाकार की समस्याएं आप ही जानते हैं। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट स्तर पर प्रयास क्या होने चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि जो इसके हल हैं वो हम लोग ही ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, या वो लोग जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, मतलब सरकार, प्रशासन और कलाकार सबको मिलकर एक्शंस लेने की जरूरत है। वो सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, सबसे जरूरी बात समझना ये है कि हो क्या रहा है, तब जाके उस पे समस्याओं का समाधान होगा। हो ये रहा है कि हिमाचल के मंचों पे एग्जाम्पल के लिए कुल्लू दशहरा में 7 सांस्कृतिक संध्याएं हो रही है, चंबा में 7 सांस्कृतिक संध्याएं हो रही है, और रामपुर में 4 हो रही है, कहीं 5 हो रही है, कहीं 3 हो रही है। उसमें से 90% सांस्कृतिक संध्याएं, चंबा में 7 हुई, मतलब 6 सांस्कृतिक संध्याएं बाहर के कलाकारों की, हिमाचल के कलाकारों की सिर्फ 1 सांस्कृतिक संध्या। कुल्लू में 7 सांस्कृतिक संध्याएं, 1 सांस्कृतिक संध्या हिमाचल के कलाकारों की, 6 सांस्कृतिक संध्याएं बाहर के कलाकारों की। मतलब हमें डायरेक्टली ये बताया जाता है कि हमारे पास बजट नहीं है, आप आ जाइए, लेकिन बाहर के कलाकारों पे करोड़ों खर्च किया जाता है। बाहर के कलाकार आने चाहिए, नो डाउट स्वागत है, क्योंकि इंटरनेशनल मेले हैं या किसी भी स्तर के मेले हैं, उनको आना चाहिए, क्योंकि वो हमें इंस्पायर करते हैं और ज्यादा बेहतर करने के लिए हमें इंस्पिरेशन देते हैं वो लोग। लेकिन हमारा विरोध सिर्फ इससे है, अगर हिमाचल में मेले हो रहे हैं, क्यों ना 50 से 60% हिमाचल को दिया जाए, उसके बाद बाकी जो परसेंटेज है वो बाहर को दी जाए। एक और इसका निपटारा कैसे हो सकता है? इसका निपटारा ऐसे हो सकता है कि आपको कुछ एक नियम बनाने पड़ेंगे। सभी जो कलाकार है, सभी आर्टिस्ट को जो है रजिस्टर होने की आवश्यकता है, एक प्रॉपर लिस्ट बने। इसके लिए मुझे लगता है कि हमने पहले भी विचार किया है, बहुत सारे लोगों ने आर्टिस्ट एसोसिएशन का निर्माण भी किया गया था और उसमें कुछ एक लॉज बनाए थे हमने। वो सारे जो लॉज है उसके आधार पर हम इसका निपटारा करने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारे आइडियाज हैं। और मैं जरूर चाहूंगा सब लोग, जब आर्टिस्ट हमारे बीच होंगे तो हम मिलकर मीडिया के सामने ये आइडियाज और ये सुझाव रखेंगे जरूर। हमारे साथ इस खास बातचीत में आज एसी भारद्वाज थे। हमने आपको पहले ही बताया, मुद्दा हिमाचल प्रदेश के जितने भी गायक हैं उनका भी है। एसी भारद्वाज को इन्होंने कहा कि मंच मिलने से कोई फर्क नहीं वैसे पड़ता, लेकिन बात ये आत्मसम्मान की भी है, और इस विषय में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी बातचीत की जाएगी। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।